नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। कल तक हम लोग वर्ग संख्याओं के बारे में बात कर चुके थे। आज हम देखने जा रहे हैं घन संख्याएं। तो वर्ग संख्या के बारे में आपने देखा बच्चों, किसी संख्या को उसी संख्या से जब हम लोग गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल वर्ग संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे मेरे पास 2 है, अब मैं 2 को 2 से ही गुणा यदि कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है 4। ठीक है, तो ये जो 4 है ये पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। जैसे मैंने कह दिया 4 का गुणा मैंने 4 से किया तो 4 चौक 16, 16 जो मिला वो 4 का पूर्ण वर्ग संख्या है बच्चों। बिल्कुल इसी क्रम में ही यदि 5 की बात की जाए तो 5 पंचे 25 हो जाएगा। अब हम लोग इसी को घात रूप में आप लिखना 7वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। 2 की घात 2, 4 की घात 2 और 5 की घात 2। अगर मैं घात के रूप में लिखूं तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक इसका और एक इसका दोनों जुड़ के आपस में क्या हो गए, 2 की घात 2, 4 की घात 2 और 5 की घात 2। इस तरीके से हो गए बच्चों। अब यदि मैं घन संख्याओं की बात करूं तो घन संख्याएं वास्तव में होता क्या है कि जैसे मैंने 2 का गुणा 2 से किया तो मुझे पूर्ण वर्ग संख्या मिला 4। अब यदि मैं इसी में एक बार और 2 का गुणा कर दूं तो मुझे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, घन संख्या। ठीक है बच्चों, अर्थात 2 गुणा 2 किए तो हो गया 4 और 4 का गुणा 2 से किए तो बन गया 8। ये जो 8 है इस 2 का घन संख्या है बच्चों, और इस 2 का 3 बार जो गुणा किए हैं हम लोग उसको घात रूप में कुछ इस तरीके से लिखते हैं, बराबर 8। अर्थात 2 की घात 3 बराबर 8। एक इसका और एक इसका, तीनों मिलके 2 की घात 3 हो गए और ये बन गया 2 की घात 8। बिल्कुल इसी तरीके से यदि मैं 3 गुणा 3 करूं तो मिलेगा मुझे 9, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन इसी में मैं यदि फिर 3 का गुणा कर दूं तो मुझे मिलेगा 27, और जो 27 है वही घन संख्या है बच्चों। ठीक है, 27 जो आया है वही घन संख्या है, और मैं इसको कुछ इस तरीके से 3 की घात 3 इस तरीके से लिख सकता हूँ, बराबर 27। ठीक है, तो हम लोग घन संख्या के बारे में देखिए क्या समझे अभी, कि यदि मैं किसी संख्या में उसी संख्या को गुणा कर रहा हूँ तो पूर्ण वर्ग बन गया, और उसके बाद में उसी संख्या का एक बार फिर मैं गुणा कर दूँ तो हमें जो गुणनफल प्राप्त होता है वो संख्या क्या कहलाता है, घन संख्या कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब यदि बात आती है कि घन संख्या को हम लोग कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे घन संख्याएं है या नहीं, या फिर हम लोगों को घन संख्या किस तरीके से निकालना है। तो आप सभी इस बात को समझ चुके हैं कि घन में हम लोगों को 3 बार आपस में गुणा करना पड़ता है, अर्थात जिस संख्याओं का तिकड़ी बनता है, ठीक है, वो संख्याएं आपस में क्या कहलाती हैं, घन संख्याएं। जैसे मैं 8 को यदि मैं गुणनखंड करूँगा, 8 का मैं गुणनखंड करूँगा अभाज्य गुणनखंड, तो ये 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, कुछ इस तरीके से होगा। अब देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, तो जिस तरीके से वर्ग में हम लोगों को 2 संख्याओं का जोड़ा बन रहा था, उसी तरीके से घन में 3 संख्याओं का जोड़ा बनेगा। समान गुणनखंड का यदि 3 पेयर बनता है हम लोगों का, अर्थात तिकड़ी बनता है, तो हम कहेंगे कि वो संख्या पूर्ण घन संख्या है। और यदि उनका पेयर नहीं बन पाया तो हम कहेंगे कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे मैं यदि 16 लिख लूँ तो 16 में 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार आया है बच्चों, और जब 4 बार आया है तो
इस 3 का तो पेयर बन गया, लेकिन इस 1 का बना क्या? नहीं बना। तो हम कहेंगे कि जो 16 है वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ये जानने वाले हैं अगले प्रश्नावली में कि हम कैसे बताएंगे कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग घन है या नहीं, और यदि नहीं है तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि हम इन संख्याओं का उसमें गुणा करें या भाग करें तो वो संख्या पूर्ण घन संख्या बनेगा। जैसे आपके एग्जाम्पल में देख रहे हैं उदाहरण नंबर 5 को 216 पूर्ण घन संख्या है अथवा नहीं, बताइए करके। ठीक है बच्चों, तो 216 को यदि हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका गुणन करेंगे 216, तो ये जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य और 2 अट्ठे 16, 108। फिर जाएगा बच्चे 2 से, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। उसके बाद फिर जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम नंबर है। ठीक है, अब ये 3 से जाएगा, और 3 से जाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 और 7 को आपस में जोड़ के देखिए, 2 और 7 9 हो गया, और 9 चूँकि 3 से डिवाइड होता है इसलिए 27 भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 निया 27 हो गया, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, जो 2 है वो यहाँ पर ये पहला दूसरा तीसरा अर्थात 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार आया है, बिल्कुल वैसे ही 3 भी 3 बार आया है। ठीक है बच्चों, ये देखिए 3 का इसका बन गया और 3 का इसका बन गया, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो 216 है वो पूर्ण घन संख्या है। बिल्कुल इसी प्रकार आपका जो अगला वाला एग्जाम्पल है उदाहरण नंबर 6, जिसमें दिया है 23,625 पूर्ण घन है अथवा नहीं। तो आप 23,625 को ये देखिए बच्चों, मैं आपको दिखा दूँ इसको, 23,625 23,625 को यदि मैं इसका गुणनखंड करूँगा कुछ इस तरीके से, तो ये 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि ये विषम नंबर है। अब हम देखेंगे 3 से जाने के लिए, तो 3 2 5 5 6 11 11 2 13 और 13 और 5 18, 18 3 से जाता है इसलिए 3 से जाएगा। तो देखें ये 23 है, तो आप 3 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 3 सत्ते 21 बच गया 2 और हो गया कितना 26, तो 3 अट्ठे 24 फिर बच गया 2 तो हो गया 22 और 3 सत्ते 21 फिर बच गया 1 और 3 पंचे 15, कुछ इस तरीके से। अब फिर देखते हैं कि ये 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 7 8 15, 15 7 22 और 22 और 5 27, तो फिर 3 से जाएगा, तो 3 दूनी 6 बच गया 1 तो हो गया 18, तो 3 छक्के 18 फिर 3 दूनी 6 और बच गया 1 तो हो गया 15 और 3 पंचे 15, इस तरीके से। फिर देखते हैं 6 2 8 8 2 10 5 15, फिर 3 से जाएगा, तो 3 अट्ठे 24 बच गया 2 हो गया 22, तो 3 सत्ते 21 और 1 फिर बच गया तो हो गया 15, तो 3 पंचे 15, 8 7 15, 15 और 5 20, 7 5 12 और 20। अब ये 3 से नहीं जाएगा बच्चों, 4 से तो जाएगा ही नहीं, अब जाएगा ये 5 से। ठीक है, तो 5 से जाएगा, तो 5 एकम 5 बच गया 3 और हो गया 37, तो 5 सत्ते 35 बच गया 2 हो गया 25, तो 175। फिर 5 से जाएगा बच्चों 175, तो 5 दिया 15 बच गया 2 तो हो 17 में, तो ये 25 हो गया, और 25 जब होगा तो 5 पंचे 25 और फिर 5 से जाएगा 5 सत्ते 35 और ये फिर 7, तो 7 एकम 7। अब बच्चों यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे कि ये पहला 3 हो गया, दूसरा 3 हो गया और तीसरा 3, इसका पेयर बना 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इसका तो पेयर बन गया। उसके बाद ये 5 और ये 5 गुणा 5 गुणा 5, इसका भी पेयर बन गया, लेकिन जो 7 है उसका पेयर नहीं बना। और जब इसका पेयर नहीं बना
तो हम कहेंगे कि ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि इसे पूर्ण घन बनाने के लिए किन संख्याओं का गुणा करें या फिर किन संख्याओं का भाग करें। तो आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पर यदि गुणा करने की बात आई, आपसे यदि पूछा गया किन संख्याओं का गुणा करने पर, तो हमें तो 7 का ही गुणा करना है, लेकिन हमको कितना गुणा करना है, कितने बार 7 का, ये उनकी संख्या को देखकर निर्भर करेगा। यदि 7 केवल एक बार है तो हमें इनका त्रिक बनाना है, तो त्रिक बनाना है अर्थात 3 बार करना है। एक तो बस 3 हमारे पास एक 7 बस है, हमें 2 7 की और ज़रूरत है, तब नहीं त्रिक बनेगा। तो हम लोग बोलेंगे 7 गुणा 7 अर्थात 49 से इस 23,625 को यदि गुणा करें तो ये संख्या पूर्ण घन संख्या बनेगा। और यदि हमें पूछा कि किन संख्या का हमें भाग करना है, तो देखें बेटा यहाँ पर केवल 7 एक बार है, तो हम 7 से यदि इसको डिवाइड कर दें तो ये 7 और 7 कैंसिल होके 1 हो जाएगा। और उस स्थिति में ये जो मान जो है वो केवल यहाँ तक बस बनेगा और हम कहेंगे ये जो बना आया जो मान है वो पूर्ण घन संख्या है। इसी क्रम में जैसे आपका उदाहरण नंबर 7 है, वो उसमें क्या पूछा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 68,600 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन संख्या हो जाए। अब हमें बोला है कि वह गुणा करने पर कौन से हम संख्या का गुणा करना है, तो आप यदि 68,600 को यदि आप भाग दोगे तो ये जाएगा 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 शून्यम शून्य। इस तरीके से फिर 2 से दोगे तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और बच गया ये 1 तो हो गया, 2 पंचे 10 और 2 शून्यम शून्य। ठीक है, तो उसके बाद फिर 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, बच गया 1 तो हो गया 10, 2 पंचे 10, फिर बच गया 1 तो हो गया 15 और 2 सत्ते 14, फिर बच गया। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये अब 3 से जाने के लिए 8 5 13, 13 और 7 20 5 25, 25 आ गया। 25 3 के पहाड़ा में नहीं आता, इसलिए 3 से भी नहीं जाएगा, तो जाएगा 5 से। तो 5 एकम 5, बच गया 3 तो हो गया ये 35 और 5 सत्ते 35 और फिर 5 एकम 5 हो गया तो बच गया 2 और हो गया 25 और 5 पंचे 25, फिर 5 से जाएगा ये, तो 5 तिया 15, बच गया 2 तो हो गया 21 और 5 चौके 20 तो बच गया 1 हो गया 15, फिर 5 तिया 15। ठीक है, अब ये तो 5 से जाएगा नहीं, अब ये सीधा सीधा जाएगा 7 से। 7 तिया 21 और 7 चौके 28, तो 7 चौके 28, बच गया कितना यहाँ पर 6 और 7 तो हो गया 63 और 7 निया 63। उसके पश्चात 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। बच्चों यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये तीनों का तो पेयर बन गया, इन तीनों का पेयर बन गया, लेकिन इन दोनों का पेयर बना क्या, नहीं बना। और 5 गुणा 5 है। अब हम लोगों को इसको 3 बार अर्थात तिकड़ी बनानी है, तो कितने और 5 का गुणा करने पड़ेगा, 1 बार। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो जवाब है वो क्या हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर 2 और 7 का तो पेयर बन गया, त्रिक बन गया, लेकिन 5 का त्रिक नहीं बना, इसीलिए हम लोगों को और कितने 5 की ज़रूरत है, 1 5 की। इसीलिए हम केवल 5 से यदि 68,600 का गुणा कर दें तो हमारे पास जो गुणनफल आएगा वो गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या होगा बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम लोगों को भाग देने की बात करें, जैसे अगले सवाल में है, अगले सवाल में जैसे बोला है कितना है, 4,08,375, 4,08,375। तो आप स्पष्ट देख रहे हैं बच्चों, इनका जो गुणनखंड है वो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11
अब आप देख रहे हैं इन तीनों का पेयर बन गया और इन तीनों का पेयर बन गया, लेकिन इसमें एक और 11 की ज़रूरत है बच्चों। लेकिन हमें यहाँ पर अब यही ध्यान देने वाली बात है, यदि कौन से संख्या से गुणा करें ये पूछा जाएगा तो आपको इसको गुणा करके कुछ इस तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि त्रिक बनाने के लिए एक 11 की ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग कहेंगे कि 11 से गुणा करेंगे तो प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन संख्या बनेगा। लेकिन यदि हमको भाग बोल दिया जाए, अब भाग बोला है तो हम लोगों को करना क्या है बच्चों, भाग जो बोला है तो इसके लिए हम लोगों को भाग यदि बोल दे तो देखें इसके गुणनफल में कुछ इस तरीके से था और 11 गुणा 11, ठीक है। तो हम लोगों को भाग करने के लिए यदि बोला गया तो ये अपने आप में बराबर है, त्रिक बन गया, इसका त्रिक बन गया तो वो तो पूर्ण घन में रहेगा ही, लेकिन इसका त्रिक नहीं बना। और ये तभी त्रिक बन पाएगा या तो इसमें हम लोग 11 से गुणा कर दें या तो हम इसको क्या बना दें, 1 बना दें भाग देकर। तो इसका मतलब क्या है, 121 से यदि हम इस संख्या को भाग दे दें, अर्थात 4,08,375 को भाग दे दें, तब ये संख्या क्या बन जाएगा, पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपका प्रश्नावली हल होगा बच्चों। जैसे प्रश्नावली पहला क्या लिखा है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है और कौन सी नहीं। तो देखें कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो इसको हम लोग देखने के लिए पहले इनका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये देखें, अब हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, 2 से जाता है कि नहीं है। तो ये तो सम संख्या है ही नहीं, तो 2 से जाएगा ही नहीं। तो उस स्थिति में हम लोग 3 से देखते हैं, तो 5 2 7 और 1 8, 3 से भी नहीं जाएगा बच्चों, 4 से तो जाएगा ही नहीं। तो देखते हैं 5 से जाएगा, ठीक 5 से जाएगा, तो 5 2 10 हो गया और बच गया कितना 2, तो 25, तो 5 पंचे 25, फिर 5 से तो 5 पंचे 25 और 5 एकम 5, अर्थात 5 गुणा 5 गुणा 5। और घन संख्या में क्या ज़रूरत पड़ता है बेटा, इसमें त्रिक बनना चाहिए। और देखो आप सभी 5 का त्रिक बन गया, इसीलिए हम कहेंगे कि 125 जो है वो 5 का क्या है, घन संख्या है। कुछ इस तरीके से 5 का घन संख्या, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी के सवालों को हल कीजिएगा। जैसे 800 है, 729 है, 2744 है, 22,000 है, 832 है। जिसका जोड़ा बनेगा, 3 पेयर बनेगा, वो क्या होगा, इसका घन संख्या होगा। और जिस संख्या का नहीं बनेगा वो घन संख्या नहीं होगा। समझ में आया। जैसे प्रश्न क्रमांक 2 लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण। अभी मैंने बताया आपको उदाहरण नंबर जो 7वां है उसको, तो जैसे हमने उसका अभाज्य गुणनखंड किया, बिल्कुल उसी तरीके से 256 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके पश्चात हम पहले मिलाकर देखेंगे कि क्या उसका त्रिक बन रहा है। यदि त्रिक बन रहा है तब तो ऑलरेडी है, और नहीं बन रहा है तो हमको त्रिक बनाने के लिए कितने और उसी संख्या का ज़रूरत पड़ेगा जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो जितने का ज़रूरत पड़ेगा वही संख्या हमको उसमें क्या करना है, गुणा करना है, और उसके पश्चात जो बनेगा गुणनफल वो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से प्रश्न क्रमांक 3 में भी गुणनफल वाला है और 4 वाला जो दिया है वो भाग देने वाला है। तो 4 वाले में मैं आपको बताया कि प्रश्न जो भागफल देने वाला है, तो हम लोगों को जो संख्या दिया है, जैसे 11 हम लोगों को 2 बार दिया था, तो हमने 11 गुणा 11 से भाग दिया। सपोज़ यही केवल 11 बस रहता, केवल 11, तब हम लोग केवल और केवल 11 से भाग देते। ठीक है, भाग देने में मतलब हम लोग उसी संख्या से देंगे जितना वो रहेगा, जितनी संख्या उसकी रहेगी। जैसे 11 यहाँ पर दो 11 था हम लोगों के पास, इसीलिए हमने 2 बार 11 का यूज़ किया। अब यहाँ पर यदि हम लोगों को केवल 1 बार दे तो हम लोग 1 बार से ही 11 से गुणा करेंगे। सपोज़ जैसे हमारे पास आ गया किसी संख्या का त्रिक तो नहीं बना, लेकिन मान लो आ गया 5 गुणा 5,
तो उस स्थिति में यदि हम लोगों को गुणनफल करके बनाने की बात करें तो केवल 5 से गुणा करेंगे तब त्रिक बन जाएगा। लेकिन यदि भाग दें तब बनेगा करके, तो भाग में क्या याद रखना है, जितना वो दिया है, जैसे 5 गुणा 5 दिया है तो 5 गुणा 5 से ही हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये जो संख्या है वो क्या बन जाएगा, पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। ठीक है बच्चों। और अंतिम में है प्रश्न 1 में जो संख्याएं घन संख्याएं नहीं हैं उन्हें किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल घन संख्या बन जाए। ये बिल्कुल प्रश्न क्रमांक 2 और 3 के समान बनेगा। जो घन संख्या नहीं है उसमें आपको जिसका पेयर नहीं बन रहा है, त्रिक नहीं बन रहा है, उसका त्रिक बनाकर आपको क्या करनी है, गुणन बनाने के लिए गुणा करना है, और जिस संख्या से आप गुणा करोगे वही आपका क्या होगा, आंसर होगा बच्चों। तो ये वाला यूनिट आपका क्या हो जाता है, 1.2 पूरा हो जाता है। आप लोगों को किसी भी प्रकार का यदि कोई परेशानी होता है, कोई दिक्कत आता है तो अच्छे से उसको देखिए, समझिए और पूछिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।